आपने तो देखा होगा कि हमारे देश में अब बम धमाके होने बंद हो गए हैं। बहुत जमाने के बाद आज देश में किसी बम धमाके की खबर आई है। इजराइल ने इस बम धमाके को एक आतंकवादी हमला माना है। जब यह धमाका हुआ उस समय इस दूतावास से थोड़ी ही दूरी पर 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही गणतंत्र दिवस समारोह से जुड़ा बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी शामिल थे। आज भारत और इजराइल अपने राजनयिक संबंधों की 29वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इसी समारोह के बीच भारत के दोस्त इजराइल के दूतावास के बाहर यह धमाका हो गया। इस समय दिल्ली पुलिस किसान आंदोलन की तैयारियों में व्यस्त थी, जिसकी वजह से आतंकवादियों को भारत पर पीछे से हमला करने का यह मौका मिल गया। आज इजराइल के दूतावास के बाहर फुटपाथ पर यह धमाका हुआ है और एक चलती कार से IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस फेंका गया। हालांकि कम तीव्रता के इस ब्लास्ट में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। अब नक्शे पर देखिए, यह धमाका दिल्ली के एक बहुत महत्वपूर्ण इलाके में हुआ है। इसे आप दिल्ली का VIP इलाका कह सकते हैं और इस जगह से इंडिया गेट की दूरी सिर्फ 1.5 किलोमीटर की है जहां यह ब्लास्ट हुआ है। इसी जगह के पास विजय चौक पर आज बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम चल रहा था और वहां से इस दूतावास की दूरी सिर्फ 1.5 किलोमीटर के आसपास है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने संवेदनशील इलाके में यह ब्लास्ट हुआ है। यह वो इलाका है जिसे सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है, क्योंकि इसी इलाके में इंडिया गेट है। इसी इलाके में वो सड़क है जिसे राजपथ कहते हैं, जहां पर गणतंत्र दिवस समारोह की परेड निकलती है और वो समारोह होता है। इसी इलाके में प्रधानमंत्री निवास है। सारे मंत्री यहां पर रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज यहां पर आसपास रहते हैं। ज्यादातर देशों के जो दूतावास हैं वो भी सब इसी इलाके में हैं जहां ये ब्लास्ट हुआ है। अब हुआ ये है कि हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरी, दिल्ली पुलिस और बाकी के हमारे सुरक्षा बल, वो सब गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त थे। सबकी ड्यूटियां वहां लगी हुई थी और जरा सी सुरक्षा में चूक हुई और ये ब्लास्ट यहां हो गया। और हमारे जो जवान हैं इस समय 2 फ्रंट पर लड़ रहे हैं। एक तो गणतंत्र दिवस का समारोह है, उसके लिए सुरक्षा पूरी करनी चाहिए, पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है और किसान भी हिंसा कर रहे हैं, यानी हर तरफ से वार हो रहा है। यहां से जहां ये जगह ब्लास्ट हुई, वहां से राष्ट्रपति भवन की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर है और प्रधानमंत्री का निवास इस दूतावास से करीब 2.5 किलोमीटर दूर है। और यह पूरा इलाका VIP नहीं, VVIP जोन है, जहां पर सुरक्षा के सबसे कड़े इंतजाम होते हैं। इस समय दिल्ली पुलिस के साथ कई और केंद्रीय जांच एजेंसियां भी इस धमाके की जांच कर रही हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों से इस घटना की पूरी जानकारी ली है और विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी इस घटना के बाद इजराइल के राजदूत से बात की है और उन्हें सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया है। पिछले कुछ समय से दिल्ली पुलिस गणतंत्र दिवस की सुरक्षा और किसान आंदोलन की तैयारियों में व्यस्त थी। जैसा हम आपको पहले भी बता रहे थे, 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस, आप ऐसे समझ लीजिए, हमारा पूरा सुरक्षा तंत्र 2 भागों में बंट गया। एक भाग वो जहां पर उन्होंने ये सुनिश्चित करना था कि गणतंत्र दिवस समारोह की जो तैयारियां हैं वहां पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था रहे, क्योंकि पहले से धमकियां मिल रही थीं कि खालिस्तानी वहां पर घुस सकते हैं, विघ्न डाल सकते हैं, खालिस्तानी वहां पर तिरंगा लहराने की कोशिश करेंगे और यह भी इनपुट था कि उस दिन कोई हमला भी हो सकता है। और जो बाकी का तंत्र था सुरक्षा का, हमारी सुरक्षा एजेंसियों का, वो किसानों से निपट रहा था, क्योंकि किसानों ने भी कह दिया था कि हम भी उसी दिन अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। और आतंकवादियों ने इसी मौके का पूरा फायदा उठा लिया। अब आप कह सकते हैं कि 26 जनवरी को हुई हिंसा और उसके बाद हुई घटनाओं की वजह से देश विरोधियों को इस हमले का एक नया मौका मिल गया। शानदार मौका है ये, सुनहरा मौका उनके लिए ये था और उन्होंने अपना काम कर दिया। इससे पहले वर्ष 2012 में भी इजराइल के ही एक डिप्लोमेट की कार पर बम लगाकर हमला किया था और उस समय इस हमले का आरोप ईरान पर लगा था, ईरान के नागरिकों पर लगा था और इसके लिए एक भारतीय पत्रकार ने उनकी मदद की थी। जांच में यह पता चला था। तो आप सोच सकते हैं दिल्ली में यह एक बहुत बड़ी घटना है और
ये जो घटना है, ये जो खबर है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाएगी और पूरी दुनिया में इसके बारे में बात होगी। इसलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप ये जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, इसे सिर्फ किसानों का आंदोलन मत समझिए। इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं। इस आंदोलन के पीछे न सिर्फ हमारे देश के विपक्षी नेता हैं, इस आंदोलन के पीछे दुनिया की भी कई ताकतें हैं जो भारत को तोड़ना चाहती हैं, जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं। और अब वो सारी ताकतें, चाहे वो कश्मीर में सक्रिय हों, चाहे वो पाकिस्तान में सक्रिय हों, चाहे चीन में सक्रिय हों, कहीं और सक्रिय हों, चाहे वो खालिस्तानी हों, सब एक साथ आ रहे हैं कि इस समय कैसे भारत की पीठ पर छुरा घोंपना है।